अब ये पत्थलगड़ी जो है वो संस्कृति भी है, पहचान भी है और हिस्ट्री भी है। तो हिस्ट्री को इन्होंने बहुत गंदे तरीके से, प्रशासन ने इसको जमीन लूटने का एक नया विधान के अंतर्गत इसको है वो क्रिएट किया गया। पत्थलगड़ी लोग शांतिपूर्वक कर रहे थे खुटी में, 2015-16 से चल रहा था पत्थलगड़ी, और शांतिपूर्वक लोग अपने हिसाब से कर रहे थे। जिनकी इलाके में जिस तरीके का रिचुअल्स और व्यवस्था बनी हुई है उस हिसाब से वो कर रहे थे। और उसमें प्रशासन भीड़ देख के वो गोली बम बारूद ये कर दिया, और उसके बाद पूरा इलाका में हैवोक क्रिएट कर दिए। अब पूरे इलाका में ये हैवोक क्रिएट करके कि पत्थलगड़ी एक जो है वो गड़बड़ चीज है, मतलब अलग देश बनाने का कुछ अलग देश, अब बहुत डिसेंट चीज है। ये लोग जो है वो मुंडा लोग जो है वो किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है, और मुंडा जो है वो पत्थर गाड़ देगा तो किसी को रहने नहीं देगा, इस तरीके का कुछ है वो क्रिएट करके रख दिया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। अभी भी कई गांवों में साहूकार रहते हैं, दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, और अदर ट्राइब्स भी वहाँ रहते हैं। तो ये है वहाँ अभी भी बिरोर कम्युनिटी है, वहाँ उन लोगों के बीच में रहता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये है, तो जो वहाँ रहा वो उसको फॉलो करेगा, करना ही पड़ेगा। अगर उड़ाव वहाँ रहेगा तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा समुदाय रहेगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोयलकारों में हुआ था, गोलियां चली थी तो पत्थर गड़ा था ना भाई। तपकरा में आज भी लोग वहाँ पूजनीय स्थान मान के रखते हैं। हर साल हम लोग उसकी स्मृति पर वहाँ लोग जमा होते हैं उस पे। तो उसी तरीके से यहाँ जो है अपनी यादों में लोग पत्थलगड़ी कर रहे थे, और वो एक संस्कृति है, मुंडा समाज का अपना संस्कृति है। और उस संस्कृति में जो वायलेशन किया गया, प्रायोजित तरीके से वायलेशन किया गया, और इस पूरे मामले को हैवोक क्रिएट करके मुंडाओं को बदनाम करने की एक कोशिश की गई। उसका एक पॉलिटिकल मुझे लगता है कि कारण ये है कि मुंडा दिसुम को पूरा विस्थापित करने का योजना है। और मुंडा दिसुम को विस्थापित करने की योजना के साथ साथ वो इलाके को सरकारी डेवलपमेंट के कामों के साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके डालने का एक प्लान है। इसलिए इस तरीके की चीज़ें की गई। और ये मुझे जानकारी विशेष नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि वहाँ 5-6 सोना का खदान है, और इस सोना के खदान पर कब्जा किस कंपनी का होगा, ये 2-3 कंपनियों के बीच की लड़ाई जो है के कारण जो है इस पूरे रिचुअल संस्कृति को बदनाम किया गया। क्योंकि ये संस्कृति ही अपने आप में हिस्ट्री है, और ना हिस्ट्री रहेगा ना आप वहाँ दावेदार होंगे। इसलिए उस हिस्ट्री को ख़त्म करने की एक योजना बनाई गई और वहाँ पर उन पर हमला किया गया जो पत्थलगड़ी हो रहे थे। इस पत्थलगड़ी जो 15, 16, 17, 18 के दौरान जो हुआ है पत्थलगड़ी, इस दौरान बहुत सारे आदिवासियों के ऊपर केस हुए। 10,000 लोग बोलते हैं, मैं तो 30,000 बोलती हूँ। 30,000 आदिवासियों के बीच में पत्थलगड़ी हुआ है। देशद्रोह का, हाँ सॉरी, देशद्रोह का केस हुआ है, और 11 गांवों के ऊपर भी देशद्रोह का केस। कैसा सिस्टम है जो अपने लॉ को नहीं फॉलो करता है। मुंडा दिसुम के लोगों के ऊपर जो आईपीसी धारा का इस्तेमाल इस खतरनाक तरीके से किया, और पूरे के पूरे आदिवासियों के को डर का एक माहौल तैयार कर दिया। पूरा गांव खाली करवा दिया था उस दौर में। 2 या 3 लोगों की हत्या भी हो गई वहाँ। तो और बहुत सारे लोग जो है वो जेल के अंदर चले गए हैं। कई लोग तो अभी भी गांव छोड़कर दूसरे जगह में रहते हैं, और अभी भी कई लोग जो है गांव आने से डरते हैं, लेकिन आना जाना है। लेकिन उसके बावजूद तो इतनी घटना होने के बावजूद भी जो रिचुअल्स, परंपरागत है, व्यवस्था है, संस्कृति है, उस संस्कृति के अंदर अभी भी लोग मरते हैं तो पत्थर गाड़ते हैं। वो उतनी बड़ी भीड़ नहीं आती है।